हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकादशी व्रत को सबसे उत्तम माध्यम माना गया है। ये व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। पंचांग के अनुसार अप्रैल के महीने में ये व्रत कब कब और किस किस नाम से रखा जाएगा, अप्रैल के महीने में पड़ने वाले एकादशी व्रत का क्या धार्मिक महत्व है और इस विधि विधान से रखने पर कौन सी कामना पूरी होती है, आइए जानते हैं अप्रैल महीने की एकादशी के बारे में। पंचांग के अनुसार वैशाख मास की एकादशी तिथि, जिसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह इस साल अप्रैल महीने की 13 तारीख को पड़ेगी। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 अप्रैल 2026 को पूर्वः 1:16 प्रारंभ होकर अगले दिन 14 अप्रैल 2026 को पूर्वः 1:08 समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर यह व्रत 13 अप्रैल 2026 को ही रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन 14 अप्रैल को प्रातःकाल 6:05 से लेकर 8:31 के बीच किया जा सकता है। सनातन परंपरा में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में वरुथनी एकादशी व्रत को सभी दुखों कष्टों को हरने वाला और अंत में मोक्ष दिलाने वाला माना गया है। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर साधक को कई हजार वर्षों से तप और सूर्य ग्रहण के दान के बराबर पुण्यदि माना गया है। इस व्रत को श्री हरि के रक्षा कवच के रूप में माना जाता है, जिसके पुण्य प्रताप से साधक हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहता है। वरुथनी एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। वह सदा सुखी रहता है और सौभाग्य प्राप्त करता है। वरुथनी एकादशी के दिन जरूरतमंदों को दान देने से वर्षों के तपस्या के समर्थ फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। सूर्य ग्रहण के दौरान सोना दान करने के समूल्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से भूमि या हाथी दान करने से भी अधिक सौभाग्य प्राप्त होता है। सरसों के दान को श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु सोने का दान सरसों के दान से भी श्रेष्ठ है। अन्न दान सोने के दान से अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु सभी दानों में वरुथनी एकादशी का व्रत सबसे अधिक फलदायी है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, जो लोग श्री हरि के चरण कमलों में अपना मन लगाकर वरुथनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें 10,000 वर्षों की तपस्या के समर्थ फल प्राप्त होता है। चित्रगुप्त, जो मनुष्य के कर्मों का हिसाब रखते हैं, वे भी इस एकादशी के व्रत के पुण्य को लिख नहीं सकते। यहाँ तक कि सबसे पापी व्यक्ति भी वरुथनी एकादशी का व्रत रखे तो उसके पापी विचार धीरे धीरे मिट जाएंगे और वह उच्चतर लोक प्राप्त करेगा। सम्राट मदांता ने वरुथनी एकादशी पर उपवास रखा और फल स्वरूप उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए राजा धुंधुमारा को भगवान शिव ने श्राप दिया था। धुंधुमारा ने वरुथनी एकादशी पर उपवास रखा और श्राप से मुक्त होकर उच्च लोक को प्राप्त किया। वरुथनी एकादशी की महिमा को शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वरुथनी एकादशी की महिमा को पढ़ने और सुनने वाले को 100 गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। भौतिक संसार से शरीर त्यागने के बाद वह निश्चित रूप से वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो ये थी वरुथनी एकादशी की महत्वता। आपको कैसी लगी? मिलेंगे हम अगली कथा पर। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।